नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। कल 20 फरवरी से शुरू हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। पंचायतों के चुनाव उपचुनाव के लिए जल्द तैयार होगी मतदाता सूची। हरियाणा की पंचायतों में चुनाव कराने की तैयारी तेज। उपायुक्त 27 मार्च तक मतदाता सूची कराएंगे तैयार। प्रदेश में आयुष सेवाओं का किया जा रहा मजबूत। रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने निर्देश किए जारी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र कल 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में इस बार का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं और सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। सत्र को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रही है। एक और सरकार अपनी उपलब्धियों और नई योजनाओं को सदन में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति बना रहा है। बजट सत्र से पहले भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने विधायक दल की बैठकें बुलाई हैं। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी मंत्री और पार्टी विधायकों के साथ बैठक कर विपक्ष के संभावित सवालों और आरोपों का जवाब देने की तैयारी करेंगे। मंत्रियों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे अपने अपने विभागों से जुड़े मुद्दों पर और तथ्यों के साथ जवाब देने के लिए तैयार रहें, ताकि विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका न मिल सके। हरियाणा की पंचायतों में 540 खाली पदों के लिए उप और 4 नवगठित पंचायतों में चुनाव कराने की तैयारी तेज हो गई है। 13 निकायों के साथ पंचायतों के चुनाव भी अप्रैल में हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। संबंधित जिलों में उपायुक्त 27 मार्च तक मतदाता सूची तैयार करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदाता सूची को तैयार करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम तय कर दिया है। मतदाता सूची का वार्डवार ड्राफ्ट 28 फरवरी तक तैयार करना होगा। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के सभी वार्डों की वार्डवार दावे आपत्तियों को 2 मार्च तक लिया जाएगा और 12 मार्च तक दावे आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा और 16 मार्च तक जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकेंगे। फिर 19 मार्च तक अपील का निपटारा किया जाएगा। इसके बाद 27 मार्च को फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी। प्रदेश में आयुष सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने आयुष अस्पतालों में रिक्त पदों पर जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता दोनों में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। भिवानी के 25 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल के लिए विभिन्न पदों को मंजूरी दी गई है और स्वीकृत पदों पर भर्ती जल्द ही शुरू होगी, जिससे पारंपरिक और समग्र चिकित्सा सेवाओं को और मजबूत आधार मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आयुष चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे आम जनता को पारंपरिक और समग्र उपचार पद्धतियों का लाभ बेहतर तरीके से मिल सके। प्राप्त स्टाफ की नियुक्ति से अस्पतालों में सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता दोनों में सुधार होगा। रोहतक में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक अधिकारी को 1,25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा विजिलेंस की टीम ने की। जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में कार्यरत एसडीओ मंजीत सिंह निवासी जज्जर के रूप में हुई है। इसने कंपनी को एनओसी देने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। दिल्ली के कंपनी मालिक ने एसीबी को दी शिकायत में बताया कि जज्जर जिले में फैक्ट्री के लिए एनओसी चाहिए थे, जिसके एवज में एसडीओ मंजीत ने रिश्वत की मांग की। शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और तय योजना के तहत शिकायतकर्ता ने आरोपी अधिकारी को रकम सौंपी, जिसके तुरंत बाद टीम ने मौके पर छापा मारकर उसे रिश्वत की राशि सहित गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद विभागीय कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कैथल में सीआईए 1 पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए थाना ढांड क्षेत्र से राजस्थान निवासी एक नशा तस्कर को 2 किलो 675 ग्राम अफीम सहित काबू किया है। डीएसपी गुरविंदर सिंह ने बताया कि सीआईए 1 प्रभारी एसआई जसवंत की अगुवाई में गश्त दौरान एएसआई गुरदान सिंह टीम बस अड्डा ढांड के पास मौजूद थी और इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि राजस्थान के
पिपले-चारे जिला राजसमंद निवासी हंसराज अफीम की तस्करी करता है और वह गांव खेड़ी रायवाली बस अड्डे पर किसी को अफीम देने आने वाला है और जिसे नाकाबंदी करके भारी मात्रा में अफीम सहित पकड़ा जा सकता है। सूचना विश्वसनीय होने के कारण पुलिस टीम ने तुरंत कैथल कुरुक्षेत्र रोड स्थित बस अड्डा खेड़ी रायवाली पर नाकाबंदी शुरू की और करीब शाम 5 बजे ढांड की तरफ से एक संदिग्ध व्यक्ति हाथ में थैला लेकर आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह भागने लगा, जिसे सतर्क पुलिस टीम ने पीछा कर काबू कर लिया। आरोपी के खिलाफ थाना ढांड में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। जिला कैथल के अंदर एसपी साहब के निर्देशानुसार नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में हमारी CIA 1 जो शाखा है उसने एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है और जिसके अंतर्गत 2 किलो 675 ग्राम अफीम बरामद की गई है और इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कल किया गया है और डांड थाना में NDPS की उचित धाराओं के तहत FIR दर्ज है और आज उस आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके उसका रिमांड हासिल किया गया। आरोपी किस तरह पकड़ा गया सर, कहाँ पकड़ा गया? ये खेड़ी रायवाड़ी जो है हमारा डांड थाना के अंतर्गत पड़ता है एरिया, वहाँ पर पकड़ा गया है और ये किसी व्हीकल में नहीं बल्कि पैदल ही बाय बस जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर सप्लाई करने के लिए अफीम की आया था और उसी एरिया में इसको काबू किया गया है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के। कहाँ से लेके आया था और कहाँ सप्लाई करने? यहाँ इसने लोकल ही अभी तक जैसी इनपुट है कि भी लोकल ही सप्लाई इसने करनी थी, उस बारे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ये अपने पड़ोसी गांव से ही किसी व्यक्ति से लेकर आया था और उसी ग्राउंड पे हमने माननीय अदालत से पुलिस रिमांड की एप्लीकेशन लगाई है। उसी इससे पहले भी सप्लाई कर चुके हैं? अभी तक ऑन रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं आया है, फिर भी हम पूरे तौर से इनका जो संबंधित थाना है रिकॉर्ड उसका देखा जाएगा कि भी इसके विरुद्ध कोई पहले इस टाइप की तस्करी का मामला है या नहीं। अभी जहाँ से लेके आया था वहाँ भी रेड की? अभी हाँ जी, वो रिमांड इसीलिए हासिल किया गया है, उसका पर्पज़ यही है कि भी हमने जो पुलिस रिमांड की दरख्वास्त माननीय अदालत में लगाई है और वो इसी पर्पज़ से है कि भी जो व्यक्ति सप्लाई करने वाला है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके और उसको भी अरेस्ट किया जा सके। कीमत की बात करें मार्केट का देखिए ऐसा कुछ वो है लगभग 5 लाख के करीब इसकी कीमत यदि हम लगाएं, जो इनकी पूछताछ के अनुसार जैसा ये बताते हैं तो इतनी कीमत उसकी बनती है। नशे के खिलाफ अंबाला पुलिस के विशेष अभियान के दौरान अंबाला रेंज के 3 जिलों में पकड़े गए नशा तस्करों से बरामद हुए नशीले पदार्थ को नष्ट करने का काम किया गया है। IG अंबाला रेंज पंकज नैन ने अपनी देखरेख में इन सभी नशीले पदार्थों को नष्ट करवाया है और उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में न सिर्फ नशा तस्करों पर कार्रवाई की जाती है बल्कि उनकी प्रॉपर्टी को भी नष्ट किया जाता है। उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीनों के नशीले पदार्थों को डिस्पोज ऑफ किया गया है और ये नशीले पदार्थ लगभग 300 मामलों में पकड़े गए हैं। 3 जिलों में पकड़े गए नशा तस्करी से यह भारी मात्रा में पदार्थ की कीमत करोड़ों में होगी। पिछले 6 महीने पहले भी हमने इसी तरीके के काफ़ी जो NDPS में रिकवरी हुई थी उनको डिस्पोज ऑफ किया था और अब ये दोबारा कर रहे हैं। एक स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है जिसमें IG इंचार्ज होते हैं और जो तमाम जिलों के SP होते हैं उसके मेंबर होते हैं। आज इसी के तहत रेगुलर रूप से जो पिछले 5-6 महीने में हमारी रेंज के 3 जिलों ने काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छी रिकवरी की नशीले पदार्थों के खिलाफ जो हमारा अभियान था उसमें, और उन्हीं को आज यहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया गया है। कितनी क्या क्वांटिटी है सर, कौन सी नशीले पदार्थ हैं? ये हर तरीके के नशीले पदार्थ है जिसमें आपको सभी को पता है नशे के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल होते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनको कोई ग्लोरीफाई करने की बात नहीं है। करीब 300-325 के करीब इस तरीके के केसेस हैं जो पिछले 5-6 महीने में रजिस्टर हुए थे और उन सबको यहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया गया। सर इसकी कितनी कीमत क्या होगी मार्केट में? इनकी कोई कीमत नहीं होती जी, ये तो आप किसी जानवर को के आगे डाल दीजिए वो नहीं खाता, तो इनकी तो कीमत 0 होती है। करनाल जिले के तिरावड़ी के सोकड़ा गांव के पास नहर किनारे सड़क पर पाइपलाइन बिछाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। रजबाहे के लिए चल रहे काम में खुदाई के लिए बनाए गए गहरे खड्डे की मिट्टी अचानक धंस गई, जिससे गड्ढे में काम कर रहे 2 श्रमिक मिट्टी में दब गए और उनकी मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों में एक गांव शामली का रहने वाला है 42 वर्षीय रामपाल है और भिवानी क्षेत्र का 40 वर्षीय आसाराम शामिल है। दोनों का पोस्टमार्टम करवा के बॉडी को परिवार को सौंप दिया गया है। किस प्रकार ये बंदे जब गए जी पाइपलाइन का काम चल रहा था सोगड़ के अंदर। अच्छा जी। मिट्टी ढांग रही है ऊपर से। अच्छा। 2 बंदों पर
तो मौके पे मृत्यु एक ही मौके पे जी एक थोड़ी हो गई, दूसरे का उपचार चल रहे हैं, नहीं पूरा हो गया है। पूरा हो गया। तो थोड़ी लाख कहाँ से थे मूलतः रहने वाले? ये जी एक तो कई सांबी का जी कनाल के पास का, एक बिहानी डिस्ट्रिक्ट का किरोड़ गाँव का। तो फिर कोई सी लापरवाही का मामला आया? मतलब मिट्टी टूटी इसमें क्या लग रहा है जी, अच्छा। साथ में रोड था, मिट्टी की लग लगी टूट गई। क्या नाम है मृतकों का? एक काजीमल आराम, एक कासाराम। क्या उम्र है दोनों की? 50 के 40-45। तो कौन कौन है उनके परिवार में? बच्चे लड़का लड़कियां जी, अच्छा। एक तो छोटे बच्चे हैं शायद अभी, तीन से एक के बड़े हैं उनसे। एक ही बड़े हैं, तो मतलब जीविका वही चला रहे थे, हाँ जी बच्चे तो अभी छोटे हैं। तो अभी पोस्टमार्टम हो लिया उनका? हाँ जी हो गया, एक का तो हो गया, एक को तो आप कहाँ से हो? मैं वैसे ही सार से हूँ जी। अच्छा, आप रीजन है आपके? हाँ जी मेरे मौसा लगते हैं जी। मुझसे लगते हैं। कैथल हल्के के खुराना गांव में एक महत्वपूर्ण विकास कार्य की शुरुआत हुई। कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास किया, जो स्थानीय निवासियों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। शिलान्यास समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामवासी, समाजवासी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गांववासियों ने विधायक का हार्दिक स्वागत किया और इस पहल के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भवन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने और समुदाय की एकजुटता को मजबूत करने में मददगार साबित होगा। करनाल के गांव चोरा के पास अज्ञात वाहन के द्वारा बाइक सवार एक व्यक्ति को टक्कर मार दी गई, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल व्यक्ति को उपचार के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान 42 वर्षीय व्यक्ति चरण सिंह की मृत्यु हो गई। चरण सिंह के 2 बच्चे हैं और परिवार की सारी जिम्मेदारी चरण सिंह के ऊपर ही थी। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।